जब किसी को अगर तरी ना मिली तो जिसके पास तरी थी उसके हाथ से तरी लेना चालू कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए ये तरी क्यों ले रहे हैं। ना तो किसी कुरान में ये आयत आई थी कि तुम्हें नबी के जिस्म से लगने वाले पानी को अपने जिस्म से लगाना होगा, ना नबी ने फरमाया था, बल्कि ये मोहब्बत का मामला है। जब बात मोहब्बत की जाती है तो उसके जिस्म के लगने वाले पानी के एक एक कतरे से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। ये सहाबी ने हमें बताया है। अब अगर कोई दलील मांगे कि आप जुलूस क्यों करते हो, आप मिलादुन नबी क्यों मनाते हो, सहाबा ने तो नहीं किया, लेकिन सहाबा ने हमें तरीका बता दिया। सहाबा ने हमें तरीका बता दिया। और ये तरीका क्या बताया? तरीका ये बताया कि देखो जहां मोहब्बत होती है वो दलीलों की मोहताज नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अधर से पानी लगा, पानी का कतरा जमीन पर गिरने ना दिया, उठा लिया, सीने पर मला, कांधों पर मला, तरी ना मिली तो एक दूसरे ने एक हाथ से लेना शुरू कर दिया। आप अंदाजा लगाइए ये सहाबा की मोहब्बत है रसूल से। और वह इब्ने मसूद सक़फ़ी सब देख रहे हैं। जब सरदार कुरैश अबू सुफियान के पास गए तो कहने लगे, ऐ अबू सुफियान तुम अपना इरादा मुलतवी कर दो, अब अपना इरादा बदल दो। मोहम्मद मुस्तफा को तुम कभी हजीमत नहीं दे सकते, मुस्तफा को तुम कभी हरा नहीं सकते, मोहम्मद को कभी हरा नहीं सकते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान ने कहा, ऐ उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी तुम ये बात कह रहे हो, तुम ये बात कह रहे हो। ईरान के बादशाह के पास गए, कभी ये बात ना कही। कैसर के पास गए, रूम का बादशाह उसके पास गए, तुमने कभी ये बात ना कही। तुम मिस्र के बादशाह के पास गए, कभी ये बात ना कही। जिनके रोबो तबदबे का ये आलम था कि पूरी दुनिया जिनकी ताकत और पावर का लोहा मानती थी उनके पास तुम गए, लेकिन तुमने कभी इस तरीके की बात ना कही। आज ये क्या बात देख कर आ रहे हो? क्या तुमने दरबारे रूम में नहीं देखा, दरबारे ईरान में नहीं देखा, जो तुमने मुस्तफा की बारगाह में देखा? तो कहा और भाई इब्ने मसूद सक़फ़ी ने नोट कर लिए हैं, तारीख ने उनके कलमात को आज भी। उन्होंने कहा, ऐ अबू सुफियान ना मैंने ईरान में देखा, ना मैंने रूम में देखा, ना मैंने मिस्र में देखा जो अदब जो मोहब्बत मैंने मुस्तफा की बारगाह में देखी। बेशक सुभान अल्लाह। मोहब्बत जो आदम मैंने मुस्तफा की बारगाह में देखा है वो मैंने कहीं नहीं देखा। अंदाजा लगाइए। और भाई इब्ने मसूद सक़फ़ी ने कहा था कि ऐ अबू सुफियान तुम उस इंसान को कत्ल करने के इरादे से निकले हो, तुम उसे मारने के इरादे से निकले हो, तुम उसे खत्म करना चाहते हो जिसके चाहने वाले इतने प्यार करते हैं, जितने चाहने वाले इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिस्म से लगने वाले पानी को जब जमीन पर गिरना बर्दाश्त नहीं कर रहे तो मोहम्मद मुस्तफा के जिस्म से निकलने वाले खून को जमीन पर गिरना कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जब जिस्म से लगने वाला पानी जमीन पर गिरना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता तो नबी के जिस्म से निकलने वाला खून सहाबा जमीन पर गिरना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए ये नबी से अकीदत और मोहब्बत थी। इधर से तो उर्वा आ गए, लेकिन अब इधर से कौन जा रहे हैं? जाने वाले कौन? हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और कौन उस्मान? वो उस्मान जो बनु उमैया से ताल्लुक रखने वाले थे, क्योंकि कबीले बहुत सारे थे लेकिन उनमें बनु उमैया और बनु हाशिम इन दोनों कबीलों में बड़ी तनातनी रहती थी। अबू सुफियान भी बनु उमैया में से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम में से। तो बनु हाशिम इधर, बनु उमैया इधर। अबू सुफियान सरदार कुरैश, बनु उमैया से ताल्लुक रखने वाले, कबीले से ताल्लुक रखने वाले। लेकिन जब हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के रसूल की तरफ से सफीर बन करके गए, जब फैसल बन करके गए तो वहां जाने के बाद उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी और अबू सुफियान और दीगर बनु उमैया के रहने वाले लोगों ने कहा, ऐ उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आप आ गए हो तो जाओ खाने काबा का तवाफ कर लो, जाओ खाने काबा सामने है। इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफा और उनके चाहने वाले तो हुदैबिया के मौके पर मौजूद है, लेकिन जाओ तुम चले जाओ और जाकर के तवाफ कर लो, पिसाब रहमत सामने है, जाओ मजे ले लो, जाके मकाम इब्राहिम के आगे नमाज अदा कर लो, जाओ तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें इजाजत दी जाती है, सफा मरवा की सही कर सकते हो, इजाजत दी जा सकती है। आप अंदाजा लगाइए, खाने काबा का तवाफ करना अल्लाह की इबादत है, सफा मरवा की सही करना अल्लाह की इबादत है, मकाम इब्राहिम पर जाकर 2 रकात नमाज अदा करना यह
अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। पता ये चला इबादत करना अल्लाह की बंदे के ऊपर उसका हक है, इसलिए कि जब काबा सामने हो तो बगैर तवाफ किए हुए वो जा नहीं सकता है। इसलिए कि अगर कोई भी हुदूद हरम में दाखिल हुआ तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उसके ऊपर तवाफ खाने काबा करना जरूरी और वाजिब हो जाता है। पता ये चला उस्मान गनी मौजूद है। अबू सुफियान ने कहा, इसलिए कि वो भी बनु उमय्या से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने कहा जाओ खाने काबा का तवाफ करो। लेकिन उस्मान गनी ने क्या जवाब दिया? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, काबा मेरे सामने मौजूद है तो क्या हुआ, सफा मरवा मेरे सामने मौजूद है तो क्या हुआ, जब तक मोहम्मद मुस्तफा खाने काबा का तवाफ नहीं कर लेते तब तक उस्मान गनी खाने काबा का तवाफ नहीं करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।